साइंसदानों ने रिसर्च की है जिसके मुताबिक 60,000 से 75,000 तक सोचें 24 घंटे के अंदर हमारे दिमाग में प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, ठीक है। अब ये जो थॉट्स हैं ये अपने ऑटो पे लगी हुई हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो उसके मुताबिक वो दिमाग सोच प्रोड्यूस करता है। और ये सोचें कंडीशनिंग ऑफ माइंड से आती हैं, यानी कि बचपन में अपने माँ बाप, सिबलिंग से, उस्तादों से, इर्द गिर्द के दोस्तों से, जिस तरह से हम परवरिश पाते हैं उस तरह से हम उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं, उस चीज़ को समझते हैं और हमारा दिमाग उसी तरह से उसको परसीव करता है और एक्सपीरियंस से स्टोर करता रहता है। कोई चीज़ जाती नहीं है, सब हर चीज़ स्टोर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। 80% ऑफ द टाइम हम रिएक्ट करते हैं, 20% खाली एक्शन लेते हैं। अब दिमाग जो है वो तो ऑटो पे चल रहा है, सोचें आई जा रही हैं हमारी सोच के अंदर, यानी कि हम जब सो रहे होते हैं तब भी वो सोच आएगी, वो आ रही होती है। एग्जैक्टली, हाँ। और उसका एक प्रोसेस ड्रीम्स भी है। तो अब वो चूंकि हमारे माशरे में एक नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्रिटिसिज्म, ब्लेम और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो हमारा दिमाग उसी तरह का ट्यून हो जाता है। ओके। और हमारे दिमाग में जेलसी, एंगर, नफरत, इस तरह की बहुत सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स और इमोशंस आते चले जाते हैं। उस चीज़ को टैकल करने के लिए हम मराकबा करते हैं। ओके। वैसे तो इसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं और बहुत सारी मोडालिटीज़ हैं। जो आसान तरीन है वो ये कि आंख बंद करके 10 मिनट के लिए आप बैठ जाएं और अपने ध्यान सांस की तरफ ले जाएं। अच्छा। सिर्फ 10 मिनट कर लें, 2-3 महीने में देखिएगा पर्सनैलिटी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिस्म में ठहराव आ जाएगा। अच्छा, मतलब वाकई ये चीजें करती हैं, इफेक्ट करती हैं आपकी बॉडी ये के ऊपर? साइंटिफिकली प्रूवन सारी चीजें हैं, ये खाली हवाई बातें नहीं है। हाँ। ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है सारी की सारी। वैसे तो मेडिटेट आप उस वक्त भी कर सकते हैं कि जैसे आप अपना फेवरेट प्रोग्राम देख रहे हैं, हाँ। तो आप उस वक्त मौजूद हैं वहां पे, ओके। और उसमें पूरी तरह से एब्जॉल्व हैं। आपका दिमाग जो है ना वो स्केप चाहता है, सही। कभी फॉरवर्ड आगे फ्यूचर में और कभी पास्ट पीछे, और इन तमाम चीजों में लम्हा मौजूद में, यानी कि लिविंग इन द मोमेंट, इन द नाउ, हम लोग नहीं कर पाते। तो उस चीज को करने के लिए हम इन्फोर्स करते हैं कि हम किसी एक जगह आराम से बैठ जाएं आंख बंद करके और सिर्फ अपनी नाक की तरफ ध्यान दें, सांस का प्रोसेस जो है कैसे हो रहा है। अच्छा। दिन में 10 मरतबा कर लें आप, और इसको आप प्रोलॉन्ग करते रहें 2-3 महीने, देखिएगा आपकी पर्सनालिटी में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। लेकिन इसकी कोई टाइमिंग या ऐसी कोई जगह या कहीं पे भी बैठ के हम लोग इसको कर सकते हैं? कोई स्पेसिफिक टाइमिंग या स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए जहाँ पे इसका ज्यादा असर होगा? देयर इज नो राइट और रॉन्ग वे ऑफ डूइंग मेडिटेशन। आप किसी भी वक्त कहीं भी बैठ सकते हैं। मुनासिब ये होगा कि घर में कोई एक कॉर्नर रख लें, एक टाइम रख लें, तो उस टाइम पे एक रब्त बन जाएगा और आप खुद चाहेंगे कि आप वहां पे जाएं और आराम से बैठ जाएं। हम जब भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आराम के साथ सुकून का करते हैं, आराम और सुकून। आराम के लिए हम दरम सोफा, बिस्तर, घर बार, हर चीज अपनी आराम के लिए, हाँ। लेकिन सुकून का ताल्लुक हमारे इनर सेल्फ से, हमारी सोल से है। तो उसके लिए तो हम आज तक कुछ नहीं कर पाए हैं। उस चीज के लिए कि हमारे अंदर जो एक स्ट्रेस आता रहता है मुसलसल, एक नेगेटिविटी आती रहती है मुसलसल, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? अपने अंदर जब तक सुकून नहीं आएगा तब तक बाहर नहीं आएगा। इट इज सेड दैट व्हाटएवर इज इन इज रिफ्लेक्टिंग आउटसाइड। तो अगर हम गुस्से में आ जाते हैं, हम लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं कर पाते हैं, या छोटी छोटी बात को एकदम बहुत बड़ा कर लेते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं, राइट, तो वो हमारे अंदर सारा चल रहा होता है। अच्छा। मेडिटेशन से ये होता है कि जो हमारी सोचें हैं उसमें थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। सही। दिन के टाइम में आप, यानी कि अगर आपने सुबह मेडिटेशन की है और आप उस मौके पे पहुंच गए हैं कि जहां पे आपको एहसास होना शुरू हो गया कि शाम पूरे दिन में कहीं ना कहीं किसी भी लम्हे में मेरे अंदर जो सोच आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। सही। किसी के लिए खामखां बुराई आ रही है, जेलसी आ रही है, गुस्सा आ रहा है, तो जब रियलाइजेशन आना शुरू हो जाती है तो हम खुद ब खुद ही पॉजिटिविटी की तरफ चले जाते हैं।
हम अट्रैक्ट करते हैं पॉजिटिविटी, नहीं ये बात अच्छी नहीं है, मैंने अच्छी सोच लेके आनी है, मुस्बत सोच लेके आनी है। अच्छा, जिस तरह के आजकल हालात हुए हैं वैसा महंगाई इतनी है, कारोबार है नहीं लोगों के, तो हम लोग डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार तो हो रहे हैं आमतौर पर, लेकिन हम लोग एक तो फिजिकली, इमोशनली, मेंटली और स्पिरिचुअली अलाइन नहीं है। क्या मराकबा के थ्रू हम वो भी इन्हीं 3 या 4 फैक्टर्स में भी अलाइन अपने आप को कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आई अंडरस्टैंड कि हमारे आज के जो हालात हैं वो बहुत फ्लूइड हैं, कुछ पता नहीं चलता सुबह क्या और शाम को क्या हो रहा है। जाता है, एग्जैक्टली। और एकदम जॉब कटिंग हो जाना शुरू हो जाती है कंपनीज में, लोगों के कारोबार ठप होते चले जाते हैं, तो एक अनसर्टन सिचुएशन है। उसमें ये जो स्ट्रेस है ना, ये एक लाजमी आंसर है। वैसे हमारी जो सोसाइटी जिस तरह सा मेकअप है उसमें वैसे ही बहुत स्ट्रेस है। लाइट चली गई, गैस नहीं आ रही है, ट्रैफिक की बदहाली है, तो खां के स्ट्रेसेस हम लोगों ने खुद पाल रखे हैं। उन स्ट्रेसेस से डील करने के लिए, और इसके इनकार ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बड़े से बड़े आदमी को भी स्ट्रेस आ जाता है। बिल्कुल ऐसे है। हाँ जी। ये जो हम लोग माचो मैन बन जाते हैं मर्द हजरात के, जी स्ट्रेस नहीं आता है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है, हम तो ठीक है, ये कहा जाता है आमतौर पर मर्द हजरात की तरफ से। राइट। तो हर एक को स्ट्रेसेस हैं। स्ट्रेसेस का एक लेवल होता है, उसके बाद फिर वो कम होना शुरू हो जाता है, खुद ब खुद ही जब आप निकल जाते हैं। लेकिन अब ये कांस्टेंट रहता है, तो इसमें होता प्रॉब्लम ये है कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाती है, कहीं डिसईज होना शुरू हो जाता है बॉडी, कोई ना कोई बॉडी का ऑर्गन या पार्ट जो है वो उसको ज्यादा लेता है ऑटोमेटिकली। इट्स ऑल टू डू विद द माइंड, द वे इट इज। Okay. So what the meditation does is it lowers down that stress. It helps in tackling the stresses and tensions of life. Okay. I have done certain courses. मैंने खुद मैं 16 साल तो गल्फ में रहा हूँ, और 1.5 साल पहले जब पाकिस्तान आया था तो मैंने whatever I have learned, I have done like 19 different courses. अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट किया मैंने ये। यस, गुड इन्वेस्टमेंट है, आप जाके डिफेंस के प्लॉट ले लें, बैंक में पैसे जमा करा लें, अच्छी अच्छी गाड़ियां ले लें, लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट इज लाजमी। योर इनर सेल्फ, आउटर तो हम करते ही रहते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन इनर सेल्फ के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने ऊपर इन्वेस्ट करें कि अल्लाह ताला हमें जो दुनिया में बनाया, तो पर्पस क्या है हमारा, हम क्यों आए हैं? यही कि हम बड़े हो जाएं, नौकरी करें, 4 पैसे कमा लें, बच्चे हो जाएं और आगे चलें। हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है सोसाइटी को? तो जब मुझे दिमाग में इस तरह की चीज़ आई, तो मैंने पाकिस्तान में आके फ्री का मेडिटेशन सेशंस कराता रहता था, गाइडेड मेडिटेशन। मैं गाइड करता हूँ और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसमें मेडिटेशन में चलते चले जाते हैं। मेरी मेडिटेशन 20 मिनट से लेके 1 घंटे तक भी हो सकती है। अच्छा। मैंने कोर्सेज भी काफ़ी यहाँ पे डिज़ाइन किए हैं और करवाए हैं। हीलिंग स्टेशन 1 के नाम से एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिसमें कोर्सेज कराएं। जो मैंने पहला कोर्स कराया था तो उसमें मुझे बड़ी इनहिबिशन थी। अच्छा। कि उसमें ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं, ये लोग बैठेंगे भी कि नहीं, लोग ये कह रहे हैं हम 1 घंटे तक ज़मीन पे कैसे बैठ पाएंगे। तो आई वॉज फैसिनेटेड और बड़ा मुझे खुशी इस बात की कि लोग 5-5 घंटे बैठे रहे हैं। और उस कोर्स के अख्ताम तक जो 1 महीने का था, उसके अख्ताम तक जो मुझे फीडबैक मिला है लोगों का, ये मैं आपसे कोई 1-1.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, तो उसमें चंद ख़वातीन थीं जो एंग्जाइटी की टैबलेट्स ले रही थीं, किसी की ख़त्म हो गई थी, किसी की कम हो गई थी। कोई फीडबैक दे रहा था कि जी मेरी माँ कहती है कि तुम अब चीखती नहीं, कोई कहता है। तो ये इंसान के अंदर खुद ही एक ऑटो क्या कहते हैं तवानाई है, एक एनर्जी है जिसको यूटिलाइजेशन अगर सही तरह पे करें तो आपके अंदर खुद ब खुद ही एक ठहराव आ जाता है। सो मेडिटेशन इस चीज़ में हेल्प करती है। मेडिटेशन इज अ बेसिक टूल फॉर अस टू गेट कनेक्टेड टू गॉड। उस मेडिटेशन में वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिटेशन कराई हैं। ग्रेटिट्यूड की, फॉरगिवनेस नहीं करते हम लोग, कोई हर्ट कर देता है हमें तो हम दिल के अंदर रखते हैं और लेके जाते हैं सारी जिंदगी। साल हम लोग सारी जिंदगी, सारा साल नहीं, सारी जिंदगी मैं माफ नहीं करूंगी। अच्छा भाई, नहीं करोगे तो क्या कर लोगे? और उस चीज से एग्जैक्टली वो चीज हमारी अपनी जात को नुकसान पहुंचा रही होती है। यही मेडिटेशन। अच्छा, उस प्रोसेस में होता ये है कि हमारा दिमाग जो है वो वेरियस फ्रीक्वेंसीज पे काम करता है। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली, ये सारी साइंटिफिक रिसर्च है।
जिसमें जैसे ये लेवल जिस पे हम बातें कर रहे हैं ये जी। बीटा लेवल है, ओके। इसके बाद अल्फा लेवल होता है, फिर थीटा है और फिर गैमा लेवल है। अच्छा। तो बीटा लेवल में हमारी आंखें खुली हैं, हमारी बातें हो रही हैं, सुन रहे हैं, शऊर में हैं। तो जब मैं गाइडेड मेडिटेशन कराता हूं तो उसमें लोग अल्फा लेवल में चले जाते हैं। तो उसमें बेसिकली जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उनको टच करके, बगैर टच किए जुबान से बात जुबान किए, से, हाँ। आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ ध्यान जाके, आपका अपना ध्यान, आपकी अपनी तवानाई, आपकी अपनी एनर्जी वहां जाती है और उसको रिलैक्स कर देती है। ओके। और उसके बाद फिर आप मुख्तलिफ चीज़ें जाते हैं। जब आप दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं ना, बिल्कुल दिमाग जो है उसमें तो थॉट का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है और आप गाइड कर रहे हैं उनको। मेरा अपना स्टाइल बन चुका है 1 साल के अंदर खुद ही। तो उसमें जब दिमाग में वो ख्यालात आना बंद हो जाते हैं और दिमाग की जो रफ्तार है सोचों की वो ख़त्म हो जाती है, उसको गाइड करके एक टनल के थ्रू एक चीज़ पे फोकस कर दी जाती है। तो जिस्म में मुझे जो फीडबैक मिला है आफ्टर द मेडिटेशन वो ऐसा है कि लोगों के दर्द, किसी के शोल्डर में दर्द था, किसी के टांगों में दर्द था, कोई कहता मैं बैठ नहीं पाता था, तो सब वो फिजिकल जो एलिमेंट्स थी जो बज़ाहिर पेनाडोल के असर से ख़त्म होने थे, वो सिर्फ खुद ब खुद ही अपनी ही तवानाई से वो ख़त्म होती चली गई। सही। उसके बाद चक्रा में हमारे जिसमें 7 चक्रास होते हैं, उसको उसकी अलाइनमेंट की मेडिटेशन है। फिर अपना डायनेमिक मेडिटेशन है, आंखें खोल के करने अच्छा। वाली है। ज़ेन मेडिटेशन है जिसमें हम किसी नेचर में चले जाते हैं, किसी पार्क में चले जाते हैं और मैं गाइड करता हूँ। बहुत आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हैं, हर चीज़ को महसूस करते हैं। कभी आवाज़ों को, परिंदों की, गाड़ियों की अपने अंदर लेके आते हैं। सो इस तरह की बहुत वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिटेशन है। और लोगों को मैंने देखा है कि जिनको शुरू में ज़रा शऊर नहीं था, हेजिटेंट थे, क्योंकि एक नई चीज़ है पाकिस्तान में, सच वो कबूलियत जो है ना, एक्सेप्टेंस ज़रा कम आ जाती है। और वैसे भी हमें एक थोड़ी सी मिनासुल कौम, थोड़ी सी ये है कि हम हर चीज़ को रिलीजन से रिलेट कर लेते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। और इसमें रिलीजन का पार्ट जो है, यानी कि लोग कहते हैं कि जी बुद्धा से है या हिंदू करते हैं, इस तरह से कोई इसमें सिलसिला नहीं है। अच्छा। कोई इनहिबिशन नहीं होनी चाहिए किसी को, और खुद करें। मेरा जो गोल है वो ये कि लोगों तक पहुंचना और उनको उनकी भलाई के लिए ये बताना कि आप खुद ये करें, आपको खुद एम्पावरमेंट होगी। मतलब आपका थॉट प्रोसेस ठीक हो जाएगा, अलाइन होगा, तो आप अपने ऊपर खुद से ही कंट्रोल करना शुरू कर देंगे, ना कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा होगा। एग्जैक्टली। राइट नाउ होता ये है कि जैसे मोबाइल फ़ोन है, मैंने बहुत लोगों को देखा है एडिक्टेड है, उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। और उनको पता भी नहीं चलता कि जब वो मोबाइल फ़ोन पे हैं तो वो दुनिया जहाँ से कट ऑफ हो जाती है। उसका कोई टाइम होना चाहिए। वो अब इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है हमको। एग्जैक्टली। हमें इस्तेमाल करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हमें एहसास जो है उस वक्त आता है कि जब थोड़ी देर हो चुकी होती है, हमारे दिमाग में पैटर्न बनना शुरू हो जाते हैं, उनको रीप्रोग्रामिंग करना होता है। बाहर के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत रिसर्च की है इस चीज़ के ऊपर, उन्होंने अपने पेपर्स लिखे हैं और साइंटिफिकली प्रूवन है सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल हमारा ऑरा है, हमारे इर्द गिर्द जो है एक एनर्जी सर्कल है, जिसमें जो कौसे क़ज़ा यानी कि रेनबो के कलर्स हैं वो हैं। और ये मेटाफिजिक्स थी, जब तक ये प्रूव नहीं कर लिया गया कि साइंस ने कि भाई ये एग्जिस्ट करता है। रशियन 2 थे जिन्होंने कैमरा ईजाद किया जिससे ये सारी कैप्चर हो सकती है। तो जब ये हो गया तो ये प्रूवन है, दिस इज साइंस। सो सिमिलरली मेडिटेशन में भी जो है इट इज़ प्रूवन, और इसमें बहुत सारे लोगों को फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल बेनिफिट्स हुए हैं।